नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रॉयड बॉक्स को लेके, जिसका नाम है MX4K, MX-Q Pro 4K 5G। ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ था, अलग अलग कई नाम से और कई ब्रांड से ये बिकता है। तो मेनली आज बात करेंगे कि क्या ये बॉक्स लेना सही है और इसकी क्वालिटी कैसी है, कुछ दिनों के बाद इसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो किस टाइप का होता है, इस चीज़ों को लेके। तो जब आप सर्च करोगे गूगल पे एंड्रॉयड बॉक्स लिख के, तो आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन ये सब ओपन होगा, ये MX Pro Q या MX4K, इन्हीं बॉक्स का आपके पास लिंक ही ओपन होगा। तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये अगर ये पहले खुल रहा है तो सही है। लेकिन देखो आप यहाँ पे ये 4 बॉक्स शो कर रहा है, जिसमें 2 एयरटेल का, 1 MI का और 1 MX-Q Pro का। तो रेट वाइज देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये सस्ता है, लेकिन इसमें आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन लगता है। ये विदाउट सब्सक्रिप्शन आपका चलता नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन बच जाता है यही MX4 का, है ना, MX4K इसी का। तो नॉर्मली क्या है, लोग इसको परचेज कर लेते हैं, कुछ दिनों तक ये चलता है। उसके बाद ये इतना घटिया बॉक्स है, इतना ज़्यादा लैग करता है, हैंग करता है। कई बार आप ओपन करोगे ये पता चलेगा फ्रीज होके रह गया एक ही स्क्रीन पे, जो इसका ओपनिंग स्क्रीन होता है उसी पे। उसके बाद 4K इस पर लिखा हुआ है, बट ये 4K छोड़ दो आप, जो 2K होता है वो वीडियो भी प्ले करने में ये लैग करने लगता है। और मैंने लगभग इसको 1 साल यूज किया, अलग अलग बॉक्स मेरे पास कई सारा परचेज किया मैंने, क्योंकि पहले जो आता था ये 4K ओनली लिख के आता था, फिर उसके बाद प्रो लिख के आने लगा, फिर 5G लिख के आने लगा। तो मुझे लगा कि शायद इम्प्रूवमेंट आया होगा, इसलिए मैंने 2-3 बार ये बॉक्स परचेज किया। लेकिन हर बार इसकी जो क्वालिटी थी वो सेम ही थी, ये वर्क नहीं करता सही से। तो अगर आप एंड्रॉयड बॉक्स लेने जा रहे हो तो इस बॉक्स को कभी भी परचेज मत करना। ये सबसे जो घटिया बॉक्स अवेलेबल है अभी तक एंड्रॉयड का, वो इसी का है। जो इसकी क्वालिटी है वो सबसे घटिया ही क्वालिटी है। फिर भी मैं अभी मेरे कस्टमर के यहाँ से ये बॉक्स आया अभी निकल के, चूँकि ये वही बॉक्स आप देख रहे होंगे। ये इतना लैग कर रहा था कि कस्टमर की बार बार कंप्लेन आती थी कि जो लाइव चैनल है वो चलते चलते अटक जाता है या बफर करने लगता है। फिर मैंने उसके यहाँ पे अमेजन का एक फायर स्टिक मंगवा के उसको इंस्टॉल करवाया और ये मेरे पास निकल के आया। तो मैंने सोचा कि इस पर ही एक रिव्यू बना दे, जिससे जो फर्दर ख़रीदने वाले हैं फ्यूचर में वो बच सकें। तो चलिए मैं इसको भी लाइव आपको चला के दिखाता हूँ कि इसमें क्या इशू आता है। इसके साथ आपको एक रिमोट मिलता है, बहुत डल क्वालिटी का। अगर वो 3 फीट की ऊंचाई से भी गिर जाए तो वो बॉक्स आपका बॉक्स जो है वो रिमोट टूट के आपका अलग अलग पार्ट्स में खुल जाएगा। वो जो चार्जर रहता है वो इसका 5 वोल्ट का चार्जर रहता है, और एक बार भी अगर आपके यहाँ घर में बिजली फ्लैक्चुएट हुई जरा सा भी, तो ये चार्जर सबसे पहले निबट जाता है। तो ना तो इसकी बॉक्स की क्वालिटी है, देखोगे आप सिंपल सी एक प्लास्टिक की, ऐसा लगेगा जैसे लोकल वाला जो प्लास्टिक होता है ना उसका बना हुआ है। और जो रिमोट है वो भी इसी तरह से डल क्वालिटी का है। पावर ऑन करने के बाद इसमें एक छोटी सी लाइट जो है ब्लू कलर की वो जलती है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये चालू हो गया। अदर कोई भी इस पर डिस्प्ले नहीं है जिससे कि कंफर्म हो सके कि हाँ ये बूटअप हो गया है। और जो इसका केबल है वो मैं यहाँ HDMI में कनेक्ट करता हूँ। तो जो मेरा बोर्ड है ये पैनल, इसने डिटेक्ट कर लिया कि HDMI 3 पे लगा हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे जब ये बूटअप होता है ना, तो ये पता नहीं कौन से लैंग्वेज में ये शो करता है। अलग अलग इसमें जो डिस्प्ले होता है, ये वॉलपेपर वो लोग सेट करके रखते हैं। तो एक्चुअली क्या है, वो ऐप इसमें लैग कर रहा था, तो मैंने एक दूसरा ऐप इसमें इंस्टॉल किया हुआ था, उसको मैं भी यहाँ पे रन किया मैंने। और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना टाइम लेता है या किस हिसाब से ये वर्क करता है इसमें। तो ये भी सेम वही ऐप है कि स्टार शेयर करके ऐप आता है, तो उसका ये शायद पुराना वर्जन है। तो नया वर्जन तो इसमें बहुत ज़्यादा लैग करने लगा था, वो सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो जो पुराना वाला था वो यहाँ पे भी लोड हो रहा है। आप देखोगे कि ये कंप्लीट हो चुका है लाइव टीवी VOD सीरीज़, बट ये गाइड का जो है अभी भी ये बफर ले रहा। हो सकता है इसकी जो कनेक्टिविटी है नेट से वायरलेस के थ्रू है, तो उस चक्कर में भी ये टाइम ले रहा हो। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे रन करता है। तो अभी जो है ये इसने कंप्लीट कर लिया है, समथिंग 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लिया इसने। अब मैं इसमें लाइव टीवी एक बार चला के दिखाता हूँ आपको, चूँकि ये रिमोट से ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने 2 चैनल है जिनके यहाँ पे लगा हुआ, तो इन्होंने 2 चैनल को यहाँ पे फेवरेट में डाल के रखा हुआ है। एक
GTV FHD है, FHD छोड़ देते हैं, इसको HD पे रन करके देखते हैं। ये जो नॉर्मल बॉक्स होता है ना, जैसे फायर स्टिक वगैरह, उसमें ये 5 सेकंड का वर्क टाइम लेता है और चल जाता है। बट आप देखना यहाँ पे ये पिक्चर आ चुकी है, बट फिर भी ये भी बफर ले रहा, क्योंकि जो इसकी हार्डवेयर कैपेसिटी है वो हैंडल नहीं कर पाता उन चीज़ों को। अब आप YouTube आपको सिर्फ देखना हो तो परफेक्ट है, आप YouTube के लिए ले सकते हैं, लेकिन जो मेन पर्पस होता है इसका, देखो ये पिक्चर फट रहा ना बार बार। अभी मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ, एक दूसरा कोई चैनल चलाता हूँ और FHD चला लेता हूँ। 4K तो चूँकि है इस पर लिखा हुआ, और 4K को भी ट्राई करेंगे एक बार चला के क्या होता है। लेकिन आप टाइमिंग देखना है कि कितना ज़्यादा ये टाइमिंग लेता है। पिक्चर ओपन होने के बाद भी ये बफर लेता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि चलते चलते बीच में बफर लेने लगता है। यूट्यूब को भी अभी ट्राई करेंगे इस पर, और हाई क्वालिटी पे भी ट्राई करेंगे, और नॉर्मल जो मोड होता है 720 या फिर 1080 उस पर भी ट्राई करके देखेंगे। तो FHD की सिचुएशन देखो ये है। HD वाला तो फिर भी रन कर गया था, बट FHD को देखो आपकी ये फंसा हुआ है। चलिए एक बार बैक करते हैं और 4K चला के देखते हैं कोई चैनल। तो मैं यहाँ से आता हूँ 4K जो 2160 पिक्सल पे है, और BBC लाइव कोई भी एक जो रेपुटेड होता है ना उस चैनल में वो चलाता हूँ। ट्रैवल XP चला लेता हूँ। ये 4K है। आने को इसका भी जो पिक्चर है वो आ जाएगा, बट ये रन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। और जिनके पास भी ये बॉक्स है वो नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको बॉक्स कैसा रन कर रहा है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग परचेज़ करने का सोच रहे हैं या फिर यूट्यूब पे रिव्यू देख रहे हैं, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर या जो भी उनका हो प्रमोशन करते हैं इस बॉक्स का भी, तो वो बच सकें, इस बॉक्स को ख़रीदने से बच सकें, क्योंकि बहुत ही मेरी नज़र में तो बहुत ही घटिया बॉक्स है ये, किसी काम का नहीं है। आप एक बार लोगे 1500 2000 जो भी आप परचेज करते हो जितने में भी, आप फंस जाओगे ये बॉक्स लेकर, क्योंकि रिटर्निंग टाइम 5-7 दिनों का शायद मिलता है। तो अगर आपने भी परचेज किया तो रिटर्न कर लो, या फिर अगर टाइम आपका निकल चुका है तो कुछ कह नहीं सकते। बट अगर आप लेने वाले हो तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि फायर स्टिक ले लो, या फिर दूसरा कई सारा ऐसा बॉक्स आता है जो नॉर्मली आप दिल्ली में कांटेक्ट करके नेहरू प्लेस से या करोल बाग से परचेज कर सकते हो। वो भी समथिंग 1400-1500 रुपये का आता है। एक डिजिटल कंपनी का बॉक्स है, 4GB प्लस 16GB, साथ में शायद 4GB 32GB, ये उसकी कन्फिग्रेशन है, और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इतना लैग नहीं करता। उसकी जो रिमोट भी है वो भी, ये आप रिमोट देखोगे ऐसा लगेगा जैसे पहले टाइम में जो CD प्लेयर आता था ना उस टाइप का इसका रिमोट है ना। तो इसमें आपको कहीं पे वॉइस कंट्रोल कुछ मिलता है, और कुछ दिनों के यूज के बाद ही इसकी जो ये मार्किंग वगैरह रहती है ना जो लिखा हुआ वो सब मिट जाता है। ये मतलब फालतू, पूरी तरह से फालतू बॉक्स है मेरे नज़र में। अब कुछ लोगों ने परचेज कर रखा होगा या फिर अच्छा चल रहा हो तो उनकी बात अलग है, बट अब देख लो यहाँ पे ये इतना टाइम हो गया 4K का, पिक्चर तक इसमें लोड नहीं हुआ। और ऐसी बात नहीं कि इंटरनेट के चक्कर में है, इंटरनेट इसमें प्रॉपर चल रहा, बट चूंकि इसमें क्या है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही सपोर्ट मिलता है। इसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ के नेट को ये डिटेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसमें सपोर्ट ही नहीं है। अभी मैं बैक करता हूँ एक बार और यूट्यूब आपको चला के बताता हूँ। अच्छा, इस एक बार और एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि इसमें जो मूवी है प्रीलोडेड, उस मूवी को भी एक बार देख लेते हैं। लाइव टीवी पे हो सकता है ये बफर ले रहा हो, लेकिन जो प्रीलोडेड मूवी है ना, जैसे ये अवार्ड शो है, तो मैं कोई भी एक अवार्ड शो इसमें प्ले करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, बट इसमें कुछ रन नहीं कर रहा है ना, पूरा ब्लैंक डिस्प्ले है। जी रिश्ते अवार्ड है एक बार इसको भी प्ले करते हैं। आप यहाँ पे प्ले पॉज का बटन आ जाता है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्ले हो चुका है, बट यहाँ पे पिक्चर नहीं आ रहा। हो सकता है कि नेट की स्पीड भी इसको कम आ रही हो, क्योंकि ये वायरलेसली जुड़ा हुआ है,
बट इतनी भी कम नहीं आ रही होगी कि ये साफ वर्क ना करे। और उसको मैं भी प्ले करता हूँ यूट्यूब, उससे पता चल जाएगा। कई बार क्या है, ये बहुत स्लो वर्क करता है, उस चक्कर में भी दिक्कत हो जाती है। तो अब आप YouTube पे देखो, ये YouTube पे चल रहा है, जबकि ये ऐड है, कभी ऐड अटकता नहीं है कहीं भी, बट ये ऐड भी अटक रहा है इस पर। दूसरी चीज़ ये देखो, बफर कहीं नहीं ले रहा ये। अगर बफर लेगा तो वो जो राउंड टैब है वो प्रॉपर राउंड होता है, बफर का जो साइन होता है। बट यहाँ पे आप चेक करना कि ये बफर नहीं ले रहा, ये पिक्चर फ्रीज हो जा रहा अचानक से चलते चलते। आप भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों के उपलब्ध। जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है वो मैं भी आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि किस पिक्चर क्वालिटी पे ये चल रहा, और फिर इसको चेंज भी करेंगे। सेवन 20 पे चल रहा, इसको मैं थोड़ा सा हाई करता हूँ क्योंकि इसमें 1080 तक ही आ रहा है, तो मैं इसको 1080 पे सेट करता हूँ एक बार। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है। अरे बेटा, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि दया जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। कोई काम करते ना, मैं और दादाजी अहमदाबाद जाकर उनको वापस लेकर आते हैं। तो YouTube आप देख रहे हो अभी प्ले हो रहा, लेकिन ये भी 1080 तक सही से प्ले हो रहा। इसको अगर हाई करेंगे तो अटकने लगेगा। मैं एक बार 4K का कोई कंटेंट सर्च करके उसको चला के देखता हूँ। 4K समथिंग इसने 8K लिखा है, बट मैं इसको चेंज करके रेजोल्यूशन अगर इसका 8K में होगा तो मैं इसको 4K कर दूंगा, फिर चेक करेंगे कि क्या होता है। ये बफर ले रहा, जबकि भी तारक मेहता का जो था सीरियल वो इस पे प्ले हो रहा था 1080 पे, लेकिन अभी इसको 60 FPS में मैं प्ले कर रहा हूँ, ये बफर ले रहा। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो इस बॉक्स के साथ, तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस बॉक्स के साथ वो बहुत ही घटिया है। ना तो इस बॉक्स की बिल्ड क्वालिटी परफेक्ट है, ना इसका रिमोट वर्क करता सही से। लैग करने के मामले में सबसे बेकार बॉक्स है ये मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप ये बॉक्स ख़रीदने वाले हो तो प्लीज़ इस बॉक्स के अलावा आप फायर स्टिक ले लो, उसमें भले आपको 1500 ज़्यादा लग जाए लेकिन वो परफेक्टली वर्क करेगा। या फिर आप डिजिटल कंपनी का बॉक्स आता है, या फिर आप उस अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे हैं, थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इसी के प्राइस से मिलता जुलता बॉक्स। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि इससे मिलता जुलता जो भी बॉक्स होगा ना, जो लगे कि यार इसका जो ऊपर का कवर है सिर्फ चेंज है, बाद बाकी हार्डवेयर या रिमोट, खास करके रिमोट आप चेक कर लेना, जिसमें वॉइस वाली रिमोट हो, अक्सर वो बॉक्स सही चलता है। अब इस टाइप का जिसमें भी रिमोट मिले, आप उस बॉक्स को परचेज करने से अवॉइड करना कभी भी, वो आपका पेमेंट फंस जाएगा, डूब जाएगा आपका वो पेमेंट। तो अभी एक बार चेक करते हैं, इसको मैं ऑफ करता हूँ फिर से और एक ब्राउज़र ओपन करके देख लेते हैं।
इसमें कई बार क्या है, ये पता भी नहीं चलता रहता है कि जो हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो कहाँ पे क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा। तो नेट इसमें चल रहा है क्योंकि मेरे तो इसमें नेट प्रॉपर चल रहा है। मेरे माइंड में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा था कि हो सकता है इसका नेट बंद हो गया हो, बट नेट चल रहा प्रॉपर। बट अभी आपने देखा कि वो 1080p पे जो 60 fps का वीडियो था वो प्ले नहीं कर रहा था, ये मतलब फेच ही नहीं कर पा रहा था उस वीडियो को। तो मेरा लास्टली जो ओपिनियन है इस बॉक्स के लिए वो यही है कि इस बॉक्स को परचेज़ ना करें आप लोग। इससे बेहतर है कि फायर स्टिक लगाएं या कोई MI का बॉक्स लगा लें, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर आएगा और इसी प्राइस रेंज में मिल जाएगा आपको। 1300-1400 रुपये में डिजिटल कंपनी का बॉक्स मिल जाएगा। आप गूगल करोगे वहाँ से इंडिया मार्ट के थ्रू या फिर नॉर्मली कई सारे लोग क्या अपना पर्सनल वेबसाइट बना के भी सेल करते हैं, तो उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। और जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो मेरा वॉकी टॉकी को लेकर रहने वाला है कि जो वॉकी टॉकी हैं जो आपने पुलिस वालों के पास देखा होगा या कई इवेंट में देखा होगा, कई लोगों से हैम रेडियो बोलते हैं, कई लोग वॉकी टॉकी बोलते हैं, तो क्या वो लीगल है, परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन सा वॉकी टॉकी आपको परचेज करना चाहिए, तो उसको लेकर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।